আমি এগিয়ে দিচ্ছি বাবা, ও কি এগিয়ে দিচ্ছে না, তুই ওইখানে দাঁড়িয়ে এগিয়ে দে। জয় গুরুদেব, ভালো প্রসাদ। देने वाला हम तो देर देते টাকা ইনকাম করে ঘুরে ঘুরে বার করছি। আজকে সেলটা গুনতেই পারেনি, এত বার করলো দুটো প্যাকেট থেকে। सतगुरु की कोई खबर लाता अपने साथी गोविंद राम को मिल लीजिए। जय सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। रो रो मैंने दिन गुजारा रात भी, रो रो मैंने दिन गुजारा रात भी। अखियाँ प्यासी है गुरु दीदार की, अखियाँ प्यासी है गुरु दीदार की। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। को दिखा देगा, पथ पर चला देगा, पुरुष से मिलवा देगा, तभी तो पुरुष से माना गया। क्या मांगा? कोई संदेशा उनसे जाके ये कहे, कोई संदेशा उनसे जाके ये कहे, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। समय जो पीड़ा होती है, मरते समय जो पीड़ा होती है, इसको सहने के लिए वर्तमान में नहीं जाती। अब आप पहली बार मुझसे काटे ना कटे ये जिंदगी, आंखों के बीच में ये बैठी हुई है। मुझसे काटे ना कटे ये जिंदगी, बिन गुरु के है अधूरी जिंदगी, बिन गुरु के है अधूरी जिंदगी। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। कैसे तुझ बिन मैं जीऊं सतगुरु बता, कैसे तुझ बिन मैं जीऊं सतगुरु बता। जबकि तुझ बिन दिल कहीं लगता नहीं, जबकि तुझ बिन दिल कहीं लगता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं,
सतगुरु की कोई इसमें खबर कीड़ा मकोड़ा सांप हो आता जाए नहीं। के शरीर में डाल दिया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि दिल तो चाहता है गुरु को खत लिखूं, दिल तो चाहता है गुरु को खत लिखूं, क्या लिखूं कुछ भी समझ आता नहीं, क्या लिखूं कुछ भी समझ आता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। दिल तो कहता है गुरु से जा मिलूं, दिल तो चाहता है गुरु से जा मिलूं, रास्ता पर मुझको नजर आता नहीं, रास्ता मुझको पर नजर आता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गुरु की कोई खबर लाता नहीं। नाम रूपी डोर से मुझे बांध लो, नाम रूपी डोर से मुझे बांध लो, शब्द पंख बिना उड़ा जाता नहीं, शब्द पंख बिना उड़ा जाता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। मुख्य प्राण कहाँ है? यहाँ पर है। और आपके समझो हवा की जरूरत होती है। तो जैसे आप देखो हवा जैसा तेज चलती है साइकिल बाइक गाड़ी, तो उसमें हवा चारों तरफ हवा फैली है, इससे मिलती है। तो किसके द्वारा मिलती है? ये जो नाक के जो सुराख हैं इसके द्वारा मिलती है। इससे ये सुराख नाक के सुराख हवा को वायुमंडल से ले लेते हैं और इस प्राण को देते हैं। यहाँ जो सीने में है मुख्य प्राण है, जिसके निकल जाने के बाद फिर इनका स्थान है ऊपर में। तो ये जैसे हवा चलती है कौन देवता इनका स्थान कहाँ ऊपर में है, जो बहुत से हवा देते हैं, तो ये सब अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन जब प्राण निकलने का होता है, प्राण निकल जाता है, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, उससे भी कुछ नसें ऐसी हैं कि जिनको नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए बहुत से लोगों को कहा जाता है कि जब न कोई गुंजाइश हो, न बचने की उम्मीद हो, तब ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ऑपरेशन से बचो। हमारे सब लोग ऑपरेशन को सरल हो गए और बेईमानी किसके मन में आ गई।
तो वो ऑपरेशन बड़े आसानी से बता देते हैं, जबकि दवा से भी ठीक हो जाता है, बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रसव के पीड़ा से जो कट जाती हैं, फिर ये जुड़ नहीं पाती, तो कोई न कोई रुकावट बाधा रहता है, प्रश्न नहीं रहता है। तो आपके सब बहुत पत्ती करते हैं और पोस्ट को कहते हैं, बहुत लड़के लोग जल्दी आँख खोल ही नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े धीरे से ऐसे बोलते हो तो फट बोल देते हैं। उनका वो पोस्ट जगाने वाला है, बिना सत्ता शंका हुआ तो ऊपर शून्य हो गया, फिर नीचे से अगर फिर नीचे से ऊपर जब यहाँ आए, जहाँ से फल निकलता है दर्शन करते हो, वहाँ जो कमल है वो रुक जाता है, तो वो शून्य पड़ जाता है। और जब स्थान शून्य होता है तब वही कमल के पत्ते नीचे आ जाते हैं। और जब आप समझो कि आदमी जिंदा रहता है, तब एकदम से कोमल खिला हुआ पत्ता उगता है और उसके बाद में जब पत्ते हो जाते हैं, बस पिछाव हुआ तो वहाँ से एक बुरा चक्र रुका, वो कमल रुका, फिर उसके बाद में इंद्रिय वाला रुका, और फिर उसके बाद में आपका नाभि वाला रुका, और फिर हृदय वाला रुका, और फिर यहाँ कंठ तक का ये सब स्थान शून्य हो गया। तब अंदर में कोई भी अन्न फिर अंदर नहीं जाता है, सीने में आ गया तो फिर यहाँ तक आएगा, और कंठ में आ गए मृत्यु कमल पर जब जाती है तब काफी कर्मी जीवों के अन्य प्राण और जीवात्मा को वो समझो क्या करते हैं, यमराज के लोग ऐसे खींचते हैं, परिचय से ठंडा हो जाता है, गर्मी खत्म हो जाती है। गर्मी सबसे इसमें गर्मी रहती है, सबसे ज्यादा गर्मी नीचे से पूरी याददाश्त को ऊपर लाया जाता है। अभी जो है उनका मन कौन है, समय नहीं है, क्योंकि नामदारान नीचे के जो 5 प्रकार के हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं और इसमें नहीं आते। किसमें बैठी आपकी नाराज गिर रहे हैं, यहाँ पर सब समझो ये जीवात्मा आगे को बढ़ जाती है। लेकिन ये जो आप समझो कि चैतन्यता रहती है वो खत्म नहीं होती है, तो वही चैतन्यता फिर पूरी पर उसको खींच करके कहा गया कि मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई करता है तो इसको कहते हैं, उसको पूजा है। कहा गया कि गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोड़, और सब पालथी महीन है, बाकी चावल और सब इसको कहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ जग हुआ, कोई भी पढ़ लिख सकता है, पढ़ना लिखना सब ही पढ़ जाता है, गुजरने के बजाय उसमें भी पढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तो काम वासना बढ़ जाता है, काम जलन, काम को दबाना पड़ता, जलाना पड़ता है, काम जलन मन बढ़ करना मन जल्दी बढ़ अब कोई कहीं जन्म ले लिया तो वो कर्म जो करता था, संस्कार तो उसका है, लेकिन अगर उसके अंदर सुधार आ गया, अगर वो छल कपट पाखंड से दूर हो गया, लोभ लालच से अगर दूर हो गया, निर्मलता अगर आ गई, तो निर्मल मन जन सो मिल पाओ, मोहि कपट छल से न भावा, निर्मलता आ जाती है, वो मतलब वो पसंद कर लेता है, वो शक्ति दे देता है, बैठ जाता है आकर के अंदर में। लेकिन आपके समझो कि कर्म उस तरह का होना चाहिए, तो कर्म लगता है आपको पूरी, और ये कर्म के अनुसार लगता है, विप्र होता है। लेकिन किताबों ज्ञान से नहीं होता, बिन गुरु में ज्ञान, बगैर गुरु से ये ज्ञान नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होने को होता तो वही विद्वान बन गए होते। तो बहुत प्रकार के बताए गए,
माता पिता को भी गुरु बताया गया, जो नाम रखते हैं उनको भी गुरु बताया गया। आप ये समझो प्रेमियों कि जो दुनिया की चीज़ों की पहचान कराते हैं उनको भी गुरु बताया गया। राम कृष्ण का सुमिरन कराते हैं, कंठे बांध देते, छाप लगाते, कहाँ पहुँचाओ तो वो गुरु क्या करे? गुरु जो सब करे कोई नहीं छोड़, और सब पाठ नहीं है वो वही शब्द की जानकारी हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। आप ये समझो शब्द पारखी हो, शब्द को जानता हो तो वो भी गुरु बना लेता है। किया था गुरु मुझे नहीं समझा, सब गुरु को समझा, लेकिन जब उसको देखते हैं और जब निकलता है तो मालूम पड़ता है इसमें क्या है। कारण ये है कि करते नहीं है, उसे नहीं है। जब आगे बढ़ने लगती है जीवात्मा, है ना, तब ये माया जोर करती है। तो ये सब बड़ा गहन विषय है, नए लोगों को ज़्यादा समझ में अभी नहीं आएगा। बराबर जब सत्संग सुनते रहोगे तब समझ में आए। तो ऊपर में गुरु स्थान है, गुरु पद है, वहीं पर लेकर के उसको बांधे। उनके पास सब है, आपका कंप्यूटर फेल हो सकता है, स्याही पेंसिल खत्म हो सकती है, कागज आपका सड़ सकता है, घुल सकता है, खत्म हो सकता है, कोई चीज न लिख पाओ, लेकिन उनका नहीं खत्म होता है। कौन राम धरो के बैठकर और सबका मुजरा दे और जाति जैसी चाकरी हुआ को वैसा दे, वो रूह को अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जला दे, खत्म कर दे। लेकिन 25% रखते हैं के द्वारा उनको भगवान ऐसे सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपसे संतोष इससे भगवान ने इसके कर्म करते हैं। और देखो लोगों से जो धारण होती है वो कर्म को काटते हैं। कर्म कैसे करते हैं? दया कैसे होती है? वाणी के द्वारा होती है। बहुत से लोगों के ऊपर जब दया हुई तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब साधु मिल गए, संत मिल गए, तो वाणी के द्वारा ही किया। वाणी इससे कर्म करते हैं, तो इन्हीं से कटाते हैं कर्म। समझो कि फिर आपके इस लोक से निकल करके